Hello students, good afternoon. Class 10 subject SST Geography के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन और वन्य जीव संसाधन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ जो वन है और उस वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो बैक्टीरिया से लेकर के ब्लू हेल तक उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह से हम उनका ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं और वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं बाय गवर्नमेंट या हमारे लोगों जैसे किस तरह से हम उनको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप का प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। वी शेयर द प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स। हम जानते हैं कि हमारी इस धरती पर प्लैनेट पे लाखों करोड़ों प्रकार के जो हैं जीव जंतु जो हैं रहते हैं एंड उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लिचेंस टू बनियान ट्रीज एलिफेंट एंड ब्लू हेल्थ। यानी माइक्रो बैक्टीरिया यानी कहने का मतलब बहुत छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के बहुत छोटे से जीव जंतु से लेकर के चाहे सूक्ष्म जीवाणु हो चाहे बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल से लेकर के करोड़ों जीवधारी जो है इस प्लैनेट पर एक साथ जो है निवास करते हैं एंड वी ह्यूमंस along with all livings along for a complex ecological मीन्स होता है कि जो ये मिश्रण बना है, जो ये जैविक पारिस्थितिक तंत्र का जो एक कॉम्प्लेक्स ओरिजिन हुआ है उसमें जो है मानव की बहुत अहम रोल है, मनुष्य का बहुत अहम रोल है। और एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि उस पार्ट का हम बहुत बड़ा हिस्सा है। इस इकोलॉजिकल सिस्टम में हम बहुत बड़े हिस्से में निवास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जानना चाहें कि वी आर ओनली ए पार्ट ऑफ एंड वेरी मच इंडिपेंडेंट ऑन सिस्टम फॉर ओन एग्जिस्टेंस, अगर हमें अपना खुद का अस्तित्व बचाना है तो हम इनके साथ जो है डिपेंड है इस पर। और द प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिट्रीट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट। यानी इन सबके अगर प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, माइक्रो बैक्टीरियाज नहीं होंगे, ब्लू व्हेल नहीं होंगे, एलिफेंट नहीं होगा तो वो हमारे जो सिस्टम है, एनवायरमेंटल जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा और वी कैन नॉट सर्वाइव और हम जो है जी नहीं सकते हैं, यानी हमारी लाइफ जो है से नहीं होगी। इस तरह से हम जानते हैं कि फॉरेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। फॉरेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉरेस्ट में ही हमको जो है तमाम तरह की जो है लकड़ियाँ प्राप्त मिलती हैं, तमाम तरह की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तमाम तरह की जीव जंतुओं के लिए खाद्य सामग्री, क्योंकि हमारी जो लाइफ जो नोमैड्स लाइफ थी हम उस फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे। बात आगे करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया।
वनस्पति जातियां, फ्लोरा मीन्स प्राणी। इफ यू लुक अराउंड, अगर हम चारों तरफ में देखें एनवायरमेंटल एरियाज में, तो देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर यूनिक इन योर एरिया। वो यूनिक होते हैं, अद्भुत होते हैं, अद्वितीय होते हैं स्पेशल एरिया के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए। और इन फैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ये जाति की जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और हम जानते हैं कि 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्पेसीज इन द वर्ल्ड टू बी 1.6 मिलियन। दिस इज पॉसिबली फीचर ऑफ दिस आर द नंबर एट टू बी डिस्कवर्ड, यानी इनका डिस्कवर हुआ है इसे 2 से 3 गुना हो सकते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द नेक्स्ट स्टैंड फॉरेस्ट बिल्ड लाइफ रिसोर्सेज वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। These diverse flora and fauna are so well integrated and in our daily life that we take great stress mainly due to sensitivity। अगर हम असंवेदनशीलता के साथ इनका यूज करते हैं तो इनका जो बैड इफेक्ट होगा वो हमारे इन्वायरमेंट पे जरूर पड़ेगा। हम जो है परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, ठीक है। और some estimate suggest that the least of 10% and India recorded build flora and 20% of the mammals जो स्तनधारी हैं are on the threatened list। Many of these would now be categorized many types of the list, जिनको आप कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन में को रखा गया है। अगर उनका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो वो जो है क्या हो सकते हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन में हो सकते हैं या विलुप्त अवस्था में जा सकते हैं। और हमारा इन्वायरमेंटल जो सिस्टम बना है वो सिस्टम कहीं न कहीं जो है डिस्टर्ब होगा। इस तरह से जो भी क्रिटिकल एवरेज लगाया गया है जिन प्लांट्स का या जिन एनिमल्स का या जो भी स्पेसीज हैं उसमें, जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, एंड फॉरेस्ट स्पॉट ऑलिव एंड प्लांट्स लाइक मधुपा, इंग्लिश विड वैरायटी ऑफ महुआ की वैरायटी है, एंड हाइब्रिडा। In fact, no one can say how many species may have already been lost. Today we only talk of the larger and more visible animals and plants। अगर हम बड़े और पेड़ पौधे, बड़े जीव जंतुओं के बारे में ही सिर्फ सोचते रहेंगे तो जो छोटे जीव जंतु हैं उनके भी बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अदरवाइज अगर ये डिस्टर्ब होंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही कंडीशन खराब होगी। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं टॉपिक में तमाम तरह की जो स्पेसीज हैं, जो जातियां हैं, नॉर्मल स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो नॉर्मल कंडीशन में हैं इसमें आते हैं, जैसे कैटल है, साल है, पाइन है, रोटेंस ईटीसी, ये नॉर्मल स्पेसीज हैं। इंडेंजर्ड स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज में ऐसी स्पेसीज आती हैं जो डेंजर जोन में हैं और ये जो है इस बैड इन्वायरमेंटल सिस्टम में जो है ग्रोथ नहीं कर सकती हैं। उस बैड इन्वायरमेंटल सिस्टम को हमें जो है ख़त्म करना होगा, उसको दूर करना होगा, हमें कुछ ऑपरेट करना होगा, कॉपरेट करना होगा जिससे कि ये स्पेसीज जो है सुरक्षित बनी रहें। जैसे इसमें कौन कौन सी स्पेसीज आती हैं जो इंडेंजर्ड
जोन में रखा गया है, जैसे ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल, इंडियन बिल्ड एस, इंडियन राइनो है, लाइन, टॉर्ड, ये तमाम तरह की ऐसी स्पेसीज हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जो इंडेंजर जोन में हैं। वैल्यूएबल स्पेसीज सुभेद्य जाते हैं, वैल्यूएबल मीन्स होता है सुभेद्य स्पेसीज, दीज आर स्पेसीज whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in the near future। यानी भविष्य में जो है endangered जोन में जा सकती हैं, इसमें ऐसी स्पेसीज आती हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे जो ब्लू सीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, एंड और गैंजेटिक डॉल्फिन है। रेयर स्पेसीज में जिसको बोलते हैं दुर्लभ प्रजातियां, जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं, जिनका कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है, बिना इनके जो है हमारा एनवायरमेंटल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। रेयर स्पेसीज में स्मॉल पॉपुलेशन में इनटू द endangered to valuable category into the native factors, यानी जो नेटिव अफेक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो इनमें काम करते हैं। और हिमालयन जैसे ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल etc, ये स्पेसीज इसके इस जोन में आती हैं। उसके बाद एंडेमिक स्पेसीज हैं और इंडेस्टिक स्पेसीज हैं। ये भी स्पेसीज जो है इस तरह की हैं, इनका भी कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज थी, वो कौन से फैक्टर थे, वो कौन से एलिमेंट थे, या वो कौन सी एक्टिविटीज थी जिनके द्वारा हमारी ये जो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इम्पॉर्टेंट स्पेसीज थे, फ्लोरा एंड फौना थे, ये किस तरह से डिस्ट्रॉय हुए, इन सारे फैक्ट पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।